आज मैं यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूँ। लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हैं। आप ऑप्शन देख सकते हैं, हमारे पास ये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास 2025 में जो फर्स्ट स्टिंग का एग्जाम था उसमें पूछा गया है, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड करी है जहाँ पे मैंने बेसिक तरीका से और कंप्लीट सॉल्यूशन उसका बता रखा है। तो आप प्लीज उसको जाके देखिए, फिर इसको देखेंगे तो काफी मजा आएगा। जैसे उससे हटके ये क्वेश्चन है, क्योंकि वहां पे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना था और यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक। तो मैंने जब भी आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाती है तो वहां पे हमेशा एक ही बात बोलता है कि आपको निर्देशांक ज्यामिति में एक चीज जो बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं, वो है फॉर्मूला। तो यहाँ भी हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और इस प्रश्न का आंसर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्रक, मैं यहाँ पे त्रिभुज के केंद्रक लिखता हूँ और उसका निर्देशांक हमारे पास होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 हो जाएगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम इसे निकालते हैं तो यहाँ पे x, y निकल के आता है। x, y बराबर हमारे पास ये हो जाएगा। और मध्य बिंदु में हमारे पास क्या था, वहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, पर यहाँ पे हमारे पास तीनों मिला के बटे में 3 है। अब बच्चों को कंफ्यूजन जो होता है वो x1, x2, x3 में होता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी, तो हम पहला कोऑर्डिनेट में x1 y1 देखते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट में x2 y2, तीसरा कोऑर्डिनेट में x3 y3। बस उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट है 4,6, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आएगा x1 और y1। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,4, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास x2 और y2। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5,5, तो यहाँ से हमारे पास x3 आएगा और y3 आएगा। ये निकालने का तरीका होना चाहिए कि हमारे पास कैसे निकाला जाता है। अगर तुम्हारे पास x4 y4 पूछा जाता है तो हमारे पास यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जैसे 1 2 3 और लास्ट में एक 4। तो खैर हमें 3 की आवश्यकता है तो मैंने निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पुट करना है। x1 की जगह हमें पुट करनी है 4 प्लस x2 की वैल्यू यहाँ से 0, फिर x3 की वैल्यू यहाँ से 5 है और ये बटे का 3 हो जाएगा। फिर हमारे पास y1 की वैल्यू ये है 6 प्लस y2 की वैल्यू 4 प्लस y3 की वैल्यू 5 बटे 3 हो जाएगा। अब हम इसे सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 बटे 3, और यहाँ से 6 4 10 5 15 बटे 3। तो यहाँ से हमारे पास x, y निकल के आएगा। 9 से कैंसिल करते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये 5 हो जाएगा। तो यानी कि 3,5, और हमारे पास आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने जो गलती की आप भी वही गलती कर सकते हो, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। जो हमारे पास पहला है वो पहला ही रहेगा, जो सेकंड है वो सेकंड ही रहेगा। इसीलिए 5,3 को कभी नहीं मानेंगे आप, 3,5 को हमेशा टिक करेंगे, और ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है।